आगे हम वचन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान की परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में कार्य करने के लिए ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് മറന്നുപോകുന്നവനാണോ? ചെയ്യുന്നവൻ. जो वचन सुनकर वैसे करने वालों को आशीष मिलेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. जो वचन सुनकर यहाँ से ये जो हॉल से बाहर जाएगा, अरे क्या बोला आज का प्रचार में, क्या भूल गए, ऐसा नहीं. वो सुनकर हृदय के अंदर ग्रहण करके हमारे आगे की चलने में करना है, तभी हमें आशीष मिलेगा. आज हमारे बीच में 2 वचन की सेवकाई करेगा. पहले जो कतर चर्च से आया ब्रदर प्रिंस चरियान, वो मेरा भांजा भी है. काफ़ी साल से नॉर्थ इंडिया में था, जबलपुर में था. उसके बाद अभी पेरेंट्स केरला में जाके सेटल हुआ और परिवार के साथ कतर में है. कतर शारोन फेलोशिप चर्च का एक एक्टिव मेंबर है. तीनों एक्टिव मेंबर है. ब्रदर अनु एंड ब्रदर शिजू उस चर्च का सेक्रेटरी है. वो लोग अपने खर्चा करके इधर नॉर्थ इंडिया में हर साल आता है. प्रेज़ द लॉर्ड. एक अच्छा आशीष कलीसिया है. वहाँ की जो सेवक है पास्टर सैम थॉमस, वो मेरा बड़ा भाई हो. प्रेज़ द लॉर्ड. ऐसे एक अवसर सब लोगों के साथ मिला है. मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ. जीसस सबसे बड़ा काम प्रभु का सेवकाई है. जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हमारे कलीसिया की पहले ब्रदर था, अभी सब सेवक बन गया. उसके अलावा कुछ नहीं इस दुनिया में. जो प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं वही प्रतिफल मिलेगा. कष्ट भी है, नष्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन सबको एक दिन हमें प्रतिफल मिलने का दिवस और आखिरी समय आ रहे हैं. प्रभु की आगमन बहुत निकट है. प्रेज़ द लॉर्ड. एक अच्छा कलीसिया है कतर कलीसिया, पासवान के नेतृत्व में अच्छी रीति से अभी चल रहे हैं. और पासवान का बेटा भी बेंगलुरु से आया, ब्रदर सोनी थॉमस, उनको भी धन्यवाद देता हूँ. आगे के समय वचन की ओर हम जा रहे हैं. प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ वचन जो हमें प्रभु बात कर रहे, सुनकर हमारे जीवन में आशीष के कारण होने के लिए प्रभु सहायता करे. पहले ब्रदर प्रिंस रियान को आमंत्रण करता हूँ. आइए जोरदार ताली बजाकर उनको स्वीकार करें. प्रेज़ द लॉर्ड. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि एक सुनहरा अवसर के लिए, कि प्रभु ने एक ऐसा सुनहरा अवसर दिया कि आप लोग के बीच में आकर प्रभु की महिमा कर सके. जैसा यहाँ पर प्रभु के दास ने जैसा कहा, हम लोग 2019 से लगातार केवल 2020 को छोड़ा, क्योंकि उस समय किसी को ना जा सकता था ना आ सकता था. उस समय कोविड चल रहा. केवल सिवाय छोड़कर बाकी हर एक साल आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया. ये हमारी कोई खूबी नहीं, ये प्रभु की इच्छा के द्वारा, हमारे द्वारा नहीं, ये प्रभु की इच्छा के द्वारा हो रहा है. इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. और यहाँ पर बैठे, मंच में बैठे हुए सारे पासवान के लिए मैं प्रभु के लिए धन्यवाद करता हूँ कि सबों को देखकर मैं बहुत आज से महिमा करता हूँ. पास्टर बिनू के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. वो यहाँ पर सारे कार्यक्रम का इंतज़ाम किया. और यहाँ के लोकल कलीसिया जितने हैं सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ. और हम लोग 6 तारीख को हम लोग, मैं और भाई अनु और भाई शिजू, हम तीनों लोग वहाँ से आ सके और 2-3 दिन यहाँ पर आप लोग के बीच में रोकर
आप लोग के साथ बैठकर आराधना करने की एक खुशी जो है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा है। इसलिए आप लोग के बीच में रहकर वो भी मिलकर बहुत खुशी हुआ। और हमारा कलीसिया का पासबान है पास्टर सैम थॉमस, और उनके साथ वो मेरे बड़े मामा है और ये मेरे छोटे मामा हैं जो पास्टर जेकब जॉन, एक और मामा है वो है अभी केरला में है। बाकी दोनों मामा के साथ एक साथ मिलकर मैं प्रभु की धन्यवाद करने के लिए एक अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा भाई जो है ब्रदर सोनी, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके बीचों में उनके साथ भी परमेश्वर की धन्यवाद कर सके। अब सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं एक और बार आमंत्रित करता हूँ और सबों को जय मसीह कहता हूँ। सबों को प्रभु आशीष दे। आइए हम वचन के द्वारा, छोटे समय हैं, वक्त ज़्यादा नहीं है और बाकी प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं है। इसलिए कुछ क्षणों में आप जितना बैठते हैं उतने क्षणों के लिए हम आपके लिए एक वचन लेकर आए हैं। मैं नहीं, परमेश्वर आपके द्वारा बात करे ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होने पाए। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 21वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसका 41वां पद। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। यहाँ पर लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पर हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आखिरी समय आ रहा है और आखिरी समय में जब वो प्रार्थना के लिए जा रहा है, साथ में अपने चेलों को भी साथ में लेके गया। हमें अच्छी तरह मालूम है उस समय जब प्रभु यीशु मसीह कितने लियाकत से वो उस समय दुआ करने में लगा है और साथ में उनको जो बोझ उठा है वो बोझ के कारण वो क्या कर रहे हैं, साथ में शिष्यों को भी साथ में लेके गया, उनके भी प्रार्थना की जरूरत है। परंतु क्या देखा गया, वहां पर कुछ दूर उनको बोला कि तुम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते रहो, मैं एक झील आगे बढ़कर मैं दुआ करूँगा। जब वो दुआ करके वापस आया, वहाँ पर देखा गया कि ये चेले लोग सो रहे थे। हमें अच्छी तरह मालूम है तब प्रभु ने इस प्रकार से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो। वॉच एंड प्रे। हमारी बहुत आज के इस सुबह के वक्त में आपके बीच में एक अच्छा एक संदेश के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि प्रभु इस प्रकार से आज मुझसे और आपसे यही बात करना चाहता है कि प्रार्थना करो और जागते रहो। दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने हमें राह दिखाया कि क्या राह दिखाया कि जागते और प्रार्थना करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है वो भी लिखा है, वहाँ पर लिखा है प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो परीक्षा हमारे जीवन में होगा, ये जरूरी है, क्योंकि शैतान हर समय हर पल हम हर बार शैतान को टुकराते रहते हैं। हर बार शैतान ने हमें टोकर कर दिया, परंतु हम तो प्रार्थना नहीं कर रहे, हम तो जाग नहीं रहे। यदि रात भर यदि जागना बोले, दोस्तों के साथ जागना बोले तो हम जागेंगे, या यदि कुछ देखने के लिए बोले तो हम रात भर जागेंगे। परंतु हमारा मुसीबत क्या मालूम, केवल एक ही मुसीबत है कि हम प्रार्थना के लिए जैसे ही बैठते हैं उस समय हमें नींद आ जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं कि नींद की गोली के लिए, परंतु एक अच्छा नींद की गोली है, प्रार्थना करने बैठो तो आराम से नींद आ जाए। ये एक शैतान का एक काम है और हम शैतान को बोलते हैं, परंतु हमारे जीवन में एक इच्छा होना चाहिए कि हम जागना है। किसके लिए जागना है? प्रार्थना के लिए जागना है।
और प्रार्थना करने के लिए क्यों अनिवार्य है, ये बातें 2-3 बातें बोलकर मैं यहाँ पर अपना संदेश खत्म करना चाहता हूँ। पहली बात है प्रार्थना, और जागना और प्रार्थना इसलिए जरूरी है क्योंकि परीक्षा में तुम ना पड़ो। व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन में परीक्षा आना आएगा, वो जरूरी है या आएगा जरूर, परंतु जीवन है, आगे हम बढ़ते जाएंगे। उस जीवन में क्या होता है मालूम? परेशानियां होता है। उसको परेशानियों को सामने करने के लिए अनिवार्य क्या है? प्रार्थना अनिवार्य है। तो प्रार्थना के बिना प्रचार शून्य है। प्रार्थना का बिना जितना भी प्रोग्राम करे या जितना भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे, प्रार्थना के बिना शून्य है। वो हमारा अच्छा एक उदाहरण बोले तो प्रभु यीशु मसीह हमें उदाहरण देखकर कहा गया। उनको मालूम है, एक पहली बात, एक गलील के हम अच्छी तरह जानते हैं वचन के द्वारा। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु एक दिन गलील के इस पार है और शिष्यों को बोला, चेलों को बोला कि उस पार जाओ। वो नाव के झील में छोड़ दिया गया और बोला कि उस पार चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह शांत नहीं बैठा। प्रभु मसीह कितना अच्छा लीडर है ना। हमारा लीडर यदि हमसे कुछ चाहता है, हमें ऑर्डर देता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा लीडर है कि वो हमें जाकर वो दुआ कर रहा है कि वो परेशानी में ना पड़े। हालेलुया। क्या हम वाकई में उस प्रभु के साथ, उस प्रभु को हम पाए हैं तो प्रभु के इच्छा के अनुसार जीने के लिए क्या तैयार है? कितने लोग कहते हैं कि मेरा जीवन जो प्रार्थना जीवन है वो शून्य है। कुछ लोग 5 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग 10 मिनट के लिए। क्या हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं? क्या इस दुनिया के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हमारे भाइयों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं? क्या पहला प्रार्थना मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए होना चाहिए, ताकि मैं परेशानियों से जब गुजर जाए, उस परेशानियों को सामना करने के लिए ऊपर परमेश्वर की असीम सामर्थ्य की जरूरत है। उसके लिए जागना और प्रार्थना जरूरी है। आगे हम देखें हैं, वैसे ही है मरकुस की पढ़ना नहीं, मरकुस की सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 38वें पद में भी यही सेम चीज़ लिखा है। ओके, उसके बाद हम देखें मरकुस की सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 33वां पद। कोई पढ़ के सुनाएंगे? मार्क चैप्टर 13 वर्स 33। कब आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अब दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि समय बहुत नज़दीक है। इस 13वां अध्याय हम देखा जाए शुरुआत से ही आने वाले दुख और मुसीबतों के बारे में कह रहा है। और हम देखते हैं नीचे पढ़ते जाएंगे, वहाँ पर अंजीर के पेड़ के बारे में लिखा है। किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर को देखकर कहा, ऐसा ना हो कि हमारा समय हमसे निकल गया और हम यहीं छूट गया। समय बहुत नज़दीक है। हम अपने आप को कहाँ पर शून्य पा रहे हैं, कहाँ पर ऐसे जगह में पा रहे हैं कि प्रभु की इच्छा को पा नहीं सकते हैं। यहाँ पर प्रभु कहता है समय कब आएगा मालूम नहीं। इसलिए क्या करना है? जागना और प्रार्थना करना। एक और बार पढ़िए मरकुस 13 उसका 33वां पद। जागना और प्रार्थना यहाँ पर अनिवार्य इसलिए है कि हमारा समय कब आएगा मालूम नहीं। 2 ही समय है, एक हमारा मृत्यु, नहीं है तो प्रभु की आगमन। केवल 2 ही है।
वो दो समय कब आएगा मुझे मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम। यहाँ पर कितने पहले होता था मालूम, एक 80 साल के बाद लोग बोलते थे छाती में दर्द है तो अटैक है बोलेगा। क्या विश्वास करोगे, 14 साल के बच्चा हमारे उधर हार्ट अटैक आकर मर गया। 14 साल। 2 हफ्ते पहले 24 साल एक जवान लड़का इस दुनिया से छोड़ गया, हार्ट अटैक। इसलिए उम्र किसी के लिए भी नहीं रख छोड़ा, कभी भी मृत्यु आ सकता है। इसलिए क्या करना है, जितना समय मिलता है, जितना समय आराधना करने के लिए मिलता है, उस आराधना के लिए उपस्थित हो जाए। आप दृढ़ और मजबूत के साथ आगे बढ़े और कहे परमेश्वर तू मुझे सहायता कर ताकि मैं परमेश्वर के में आगे बढ़ूंगा। कितने लोग हम दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर तू मुझे वो सामर्थ्य दे ताकि मैं विनती कर सकूं। रात के अंधेरे में हम प्रार्थना कर सकते हैं। कितने लोग हम घुटना टेकते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु जी मेरा समय कब आएगा मुझे मालूम नहीं, समय से पहले तेरी इच्छा मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना में करें, समय हमारे लिए वक्त नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ पर समय क्लॉक में देखा जाए, समय आगे बढ़ते जाएगा, साल गुजरते जाएगा, हमारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। हमें मालूम नहीं है हम कब तक जिएंगे, परंतु जितना जिएंगे हम एक ही विचार करना, प्रभु के लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया। जल्द से बड़े एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 18वां पद। Ephesians 6:18। Ephesians 6:18 कोई पढ़े? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, सब पवित्र लोगों के लिए 3 बातें यहाँ पर बताए गए। पहली बात, हम क्यों जागना और प्रार्थना करना है, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हमारे जीवन में परीक्षा आ सकते हैं। पहली बात हम बताएगा, यीशु मसीह को परीक्षा में लेके गया, 40 दिन उपवास रहा। जब वो इस जगह में पहुंचा तो ऐसी जगह में पहुंचा तो उसको क्या हो गया, भूख लग गया। शैतान उसके साथ में आया, उसकी परीक्षा करने लगा, परंतु उस परीक्षा में उसने हाथ नहीं छोड़ा, वचन में वो धैर्य रहा। हमें इस बात को पहचाना, शायद हम कलीसिया के लिए जा रहे हैं या प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, आराधना के लिए जा रहे हैं, उसी समय कुछ ना कुछ आपके जीवन में संकट आए। बोले यार पीठ में दर्द है, हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, ये सब बता सकते हैं, परंतु प्रभु से कहे आज मुझे आराधना में जाना ही है, किसी भी हालत में जाना ही है। ऐसे एक दृढ़ और मजबूत बनाइए। मैं आप लोग के बीच में इसलिए इसने धैर्य के साथ कह रहा हूं, मेरा भी कमर में दर्द था और आज भी है, और डॉक्टर ने कहा कि आप उठेंगे नहीं, मेरे एक साइड पैरालाइज होने वाला था। प्रभु ने कहा मेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है और मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वही अनुग्रह है मुझे आज भी आप लोग के बीच में खड़े होने में सहायता कर रहा है। इसलिए धैर्य के साथ कहे। मैं पहली बार 2019 को जब मैं यहाँ पर जब बिहार में आया, उसके बाद उड़ीसा गया, उसके बाद जब मैं वापस कतर की ओर जा रहा था, मेरा हालत बिल्कुल ख़राब हो गया और मेरे कंपनी के ऑनर ने मुझे कहा आज के बाद तू कभी इंडिया नहीं जाना, क्योंकि तू इंडिया जाके आया तो ऐसा हालत हो गया, इसलिए तू इंडिया नहीं जाना। मैं 2020 में कोविड की वजह से नहीं आया, 2022 में यहाँ पर हम लोग एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में आने में सहायता किया।
उस समय भी मुझे बोला गया नहीं क्यों जा रहा है, फिर भी शरीर में तकलीफ हो जाएगा। नहीं, ये शैतान का एक काम है। शैतान तुम्हें दिमाग में बोलते रहेगा तुमसे नहीं होगा, तेरा जीवन यहीं पर खत्म हो गया, अब तू आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु आज धैर्य के साथ कह रहा हूं, किसी के भी मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, सारे विचारों को यीशु मसीह के नाम में डांट लो। हालेलुया। और धैर्य के साथ कहे, यीशु मसीह मैं तेरे लिए मैं जीना चाहता हूं और कौन मुझे रोक सकता है। धैर्य के साथ कहे। आखिर में वो जो पद पढ़े एफिसियंस 6:18, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 18वां पद, एक और बात पढ़े। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो। और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करें। कैसा विनती करना है? लगातार और हर समय प्रार्थना करें। यदि हमारे बहन यारी भाई यदि कुछ लोग मुसीबत में जा रहे, हम प्रार्थना करना है उनके लिए। सुनकर हाँ भाई मैं दुआ में याद रखूंगा और बोलकर मैं चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं करो। उनके लिए दुआ करे, दिल से दुआ करे और कहे कि परमेश्वर तू उनको छुटकारा दे। तो हमारा जागना और प्रार्थना करना, मान लो मेरे बच्चे नहीं, दूसरों के बच्चे क्यों ना परेशानियों में गुजर रहेंगे, दूसरों के बच्चे के एडमिशन नहीं हो रहा होगा, दूसरों के बच्चे के फीस को देने में पैसा उनके हाथ में नहीं होगा। आपको यदि सहायता करने के लिए, यदि फीस देने के लिए सहायता कर सकते तो सहायता करे, या नहीं हो सकता तो हम दुआ तो कर सकते हैं, विनती तो कर सकते हैं। मेरे हाथ में नहीं है परमेश्वर, पर तू उनको आशीष दे, तू उनको बरकत से आशीष दे, ताकि वो किसी भी तरह से मुसीबत में ना पड़े। क्या हम दुआ कर सकते हैं? तो 3 जगह में लिखा है 3 बातों के लिए जागना और प्रार्थना। पहली बात हम देखते हैं कि परीक्षा में ना पढ़ने के लिए हम क्या जागना और प्रार्थना करना। दूसरी जगह में क्या लिखा है? समय नज़दीक है, इसलिए क्या करना है? जागना और प्रार्थना करना। आखिर में लिखा है हमारे सारे लोगों के लिए, इस दुनिया में मंत्री है, सबों के लिए हम दुआ करना है, ताकि अच्छे से वो चला सके, अच्छे से हम अपने ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन में होने पाए, यीशु मसीह के साथ हम जय होकर आगे बढ़े। परमेश्वर सबों को आशीषित करे। जय मसीह की।